हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का मतलब समझेंगे और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे। अगर आपके मन में इनसे रिलेटेड कोई छोटा सा भी डाउट है तो वो आपका इस वीडियो पर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना। और साथ ही साथ हम इन दोनों को चार्ट पर जाकर भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू में हमको लगता है कि ये जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है ये कोई प्राइस विंडो है, मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 5 कैंडल हैं। पहली कैंडल है मंथली, दूसरी है वीकली, तीसरी है डेली, चौथी है 1 घंटे की, पांचवी है 1 मिनट की यानी कि मिनट कैंडल। हमको इन पांचों कैंडल में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है। साथ ही साथ हाई प्राइस और लो प्राइस भी होता है, लेकिन हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस वीडियो में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस की। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है ये टाइम से रिलेटेड है, मतलब हमको हर एक टाइम फ्रेम की कैंडल में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है। अब हम इसका आसान भाषा में मतलब समझते हैं। ओपनिंग प्राइस का आसान मतलब होता है स्टार्टिंग प्राइस, मतलब प्राइस कहां पर से शुरू हो रहा है, और क्लोजिंग प्राइस का मतलब होता है प्राइस कहां पर खत्म हो रहा है, जिसको बोलेंगे एंडिंग प्राइस। अब हम इसको एक बार एक कैंडल के एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक कैंडल दिख रही होगी, मान लो एक कैंडल है 1 मिनट की, मतलब ये कैंडल है 1 मिनट टाइम फ्रेम की। तो हम जानते हैं 1 मिनट में होते हैं हमारे कितने 60 सेकंड। तो मान लो एक कैंडल है हमारी 9:25 से लेकर 9:26 तक की, ठीक है। तो इस 9:25 से 9:26 के बीच में हमको 60 सेकंड देखने को मिलेंगे। तो जो पहले सेकंड में इन दोनों 9:25 से 9:26 के बीच में जो पहला सेकंड होगा, मान लो उस टाइम पर प्राइस हमारा था 100 रुपया, तो हमारा ओपनिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपया, हमारा ओपी हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है। और जो इसका 9:25 से लेकर 9:26 के बीच में जो 60वां सेकंड होगा, मतलब जिसके बाद हमको सीधे 9:26 देखने को मिला था, जो 60th सेकंड होगा, मान लो उस टाइम पे हमारा प्राइस था 200, तो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200। तो अब मान लो ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, तो मान लो हमारी एक बुलिश कैंडल हो गई। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे इस ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को। तो जो हमारा ओपनिंग प्राइस होगा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 100, और जो हमारा क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 200। अब इसी जो हमने बात की थी 9:25 से लेकर 9:26 तक, इसी बीच में प्राइस ने हाई भी लगाया होगा और लो भी लगाया होगा। मान लो 15वें सेकंड ने प्राइस ने लगाया 300 का हाई, मतलब प्राइस एक बार गया 300 रुपया, और वही हमारा 25वें सेकंड पे मान लो गया प्राइस हमारा 80 रुपीज। तो जो 80 हो जाएगा वो इसका लोएस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और जो ये 15वें सेकंड में जो 300 का हाईएस्ट प्राइस गया है, मतलब जो 300 रुपए का हाई प्राइस लगा है, वो हो जाएगा हमारा हाई प्राइस। इस तरह से ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस हमको देखने को मिलता है किसी एक कैंडल में। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। तो अब हम ये चीज सीधा चार्ट पर जाकर समझेंगे। तो चलिए हम सीधे चार्ट पर चलते हैं। तो मैं आ गया हूं हम सबके फेवरेट बैंक निफ्टी के चार्ट में, और इसको मैंने सेट किया हुआ है 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर जो आपको हर एक कैंडल देखने को मिल रही है, ये एक ईयरली कैंडल है, मतलब एक पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलो अभी जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2024। जो इससे पहले की कैंडल होगी ये है हमारी 2023 की, यानी कि 2023 की कैंडल है। तो जो 2023 में जो जनवरी में जो 1 जनवरी को प्राइस रहा होगा वो हो जाएगा हमारा ओपनिंग प्राइस। तो इस कैंडल पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो हम इस जगह पर देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। तो मान लो ये वाली जो कैंडल है ये थी हमारी 2023 की कैंडल है। तो इसमें जो 1 जनवरी को प्राइस रहा होगा वो कितना है, वो हमारा हो जाएगा ओपनिंग प्राइस, जो कि है 48,203। और जो दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर को मार्केट क्लोज होने टाइम, यानी कि 3:30 पे, और जो फिर उसका पोस्ट मार्केट सेशन रहता है उस टाइम पे जो क्लोजिंग हुई होगी वो हुई थी 53,603। तो ये जो 53,603 है ये 2023 का लास्ट प्राइस है। तो चलो अब चलते हैं हम एक बार मंथली कैंडल पे। तो जो अभी हमारी लेटेस्ट कैंडल है, जो हमारी करंट मंथ की कैंडल है, चलो पिछली कैंडल को समझते हैं। जो पिछली नवंबर की कैंडल है, तो 1 नवंबर को हमारा था 51,550, और 30 नवंबर को हमारा रहा होगा मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो हमारा प्राइस रहा था वो था 52,055। अब हम सीधे चलते हैं एक बार 1 मिनट की कैंडल पे। तो यहाँ पर से मैं स्विच, तो यहाँ पर से मैं जाऊंगा सीधे 1 मिनट की कैंडल पर। तो चलो अब इसमें से हम सबसे लेटेस्ट कैंडल देखते हैं। चलो ये वाली कैंडल देखते हैं, ये वाली जो बुलिश कैंडल है, सबसे अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। जो हमारी सामने स्क्रीन में हमको कैंडल देखने को मिल रही है ये वाली, ये 1 मिनट की कैंडल है। और ये कब नीचे हम इस जगह पर को, यहाँ पर को देखिएगा, यहाँ पर को हमको टाइम दिखेगा, ये 15:08 यानी कि 3:08 की कैंडल है, यानी कि 3:08 से लेकर 3:09 तक की ये कैंडल है। इस बीच के प्राइस एक्शन को दिखा रही है ये कैंडल। और 3:08 प्लस 1 सेकेंड, जो उसके बाद का पहला सेकेंड है जहाँ पे प्राइस हमको दिखा होगा, वो हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया। वो है हमारा कितना 53,549। और जो 3:08 और 59 सेकंड पे जो प्राइस रहा होगा वो हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस, जो कि हमको देखने को मिल रहा है कितना 53,630, मतलब 53,629.75। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टाइम फ्रेम है और जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा टाइम फ्रेम के बेसिस पे रहता है। और उसका बेसिक मतलब होता है कि प्राइस कहाँ पर शुरू हुआ। ओपनिंग प्राइस का मतलब हो गया प्राइस कहाँ पर शुरू हुआ, और हमारा जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसका मतलब होता है प्राइस कहाँ पर खत्म हुआ, और उसको हम जनरली बोल देते हैं प्राइस कहाँ पर बंद हुआ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।